अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खैरियत और आफ़ियत से होंगे। कल मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी दामद बरकातहुम डुमरिया चौक पर जो है मुर्शिद आलम के मुतालिक जो बातें कही थी, आज जो है मुर्शिद आलम साहब ने लाइव आकर के उन तमाम बातों का जवाब दिया है। आइए सुनते हैं कि मुर्शिद आलम साहब ने क्या कुछ कहा है, क्या जवाब दिए हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को। ज़रा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुर्शीद आलम, उम्मीदवार मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि हाट विधानसभा। आज मैं इसलिए लाइव आ रहा हूँ कि हमारे पार्टी के कुछ पुराने लोग जो पार्टी से निकल चुके हैं, उसका कुछ मेरे ऊपर इल्ज़ामात था, तो मैं सोचा कि इसका जवाब दे देना बेहतर है, क्योंकि मेरे खामोशी को लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से को समझता है कि ये सब्सक्राइब कर बहुत बड़ा लीजिए। बुज़दिल है। आप इस बात को नहीं समझें। सबसे पहली बात, मसलहतन मैं किसी बात में चुप रहता हूँ। आपको सबसे पहली बात, पहले सवाल का जवाब दे दूं कि अगर आपने कोई आपको कहा है कि मुर्शिद मुखिया या उसका वर्कर आपके नाम से चुनाव लड़ रहा है या आपका नाम का प्रचार करता है, आप इस बात को सरासर गलत मानिए और गलत फहमी नहीं पालिए। मैं आपके नाम से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, न कहीं पर नाम ले रहा हूँ, न मेरा वर्कर ले रहा है। इस बात को आप वापस लीजिए। और ये आप खुशफहमी में हैं कि मेरा नाम इतना बड़ा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, तो आप इसको वापस लीजिए और गलत फहमी नहीं पालिए। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से चुनाव लड़ रहा हूँ। उससे बड़ा चेहरा आप नहीं हैं। आप और हम बोल रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैर के धूल के बराबर नहीं हैं। आप इस बात को मान लीजिए और तस्लीम कर लीजिए। इसके अलावे आपने मेरे ऊपर कई इल्ज़ामात लगाए हैं। इमाम के बारे में कहा, कितनी बार आप बोलेंगे? इमाम साहब मसाजिद में नमाज पढ़ाने के लिए है, ना कि राजनीति करने के लिए। इस वजह से उस इमाम साहब को उस मस्जिद से इमामियत करने के लिए मना किया गया और वो साजिश रच के शाहनवाज आलम उससे बयान दिलाया। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप जो कि हाट में एक सदस्य का, वार्ड सदस्य, मुखिया का, जिला परिषद का, यहाँ तक कि आप किसी बार विधानसभा का चुनाव लड़िए, तब आपको पता चलेगा शेयर करें कि आपके ऊपर कितने केसेस होता है। पहुंच सके। आप एक बैठक करने उधर हाट जाते हैं, जो लोग आकर के आपको और आपके माँ बाप को भद्दी भद्दी गालियां देता है और आपका उस 11 लाख का जिक्र करता है, टेंट तोड़ देता है, माइक तोड़ देता है, भगा देता है, आप उन्हें गुंडा मवाली नहीं बोलते हैं, उसे रंगदार नहीं बोलते हैं। कहीं न कहीं आपके मन में उन लोगों के डर पैदा है कि बोलेंगे तो जो कि हाट में दौड़ा करके मारेगा, शायद आपके मन में है। आप ही की ज़बानी आप बोलते हैं कि जो कि हाट में हमको सभा करने नहीं दिया, ढेला का खेत में मुकम्मल देखें, छोड़कर ना जाए मेरे दोस्तों। इससे साबित होता है कि आप कितना कमजोर हैं और इतना ही मजबूत अपने आप को समझते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुकाबले में आपने तो नॉमिनेशन देने गया था और इसलिए गया था कि अपने लोगों को तसल्ली दे दें और कुछ लोगों को गुमराह कर दें।
3 बजने में 2 मिनट बाकी था और मैं वहां मौजूद था। आप तब नॉमिनेशन देने गए थे। जो नॉमिनेशन देने जाएगा तो वो पहले जाएगा, सभी पेपर्स का जांच कराएगा। आप कहीं न कहीं लोगों को धोखा देने गए थे और किसी के किरदार के बारे में आप बोलते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि कौन कितने लड़की को भगा करके शादी किया, किनकी जिंदगी बर्बाद हुआ, कि वो कलकत्ता में रहती है कि औरंगाबाद में रहती है, महाराष्ट्र में। देखें और सुने, आप अपने गरीबा में झांक बात कर अच्छी देख तरह समझ में आ जाएगी। कहाँ तक आप सही है या गलत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त तब आपका काला चिट्ठा आएगा। कल मौलाना मैं ये नहीं अब्दुल्ला कहता सालिम साहब कमर चतुर्वेदी आपने अगले 2020 चौक के पर चुनाव जो में है मुर्शिद आलम के कहाँ मुताल्लिक क्या किया, जो बातें कही थी, कितने आज पैसा जो है दिया, मुर्शिद आलम साहब किसके खाते में ने लाइव दिया, आकर के उन माँ के तमाम खाते में बातों का रखे कि जवाब अपने दिया खाते में है। रखे। आइए सुनते जरूरत हैं पड़ी तो इसकी कि भी मुर्शिद सफाई आलम करूंगा। साहब ने और क्या इस बार कुछ जब कहा मैं है, चुनाव क्या लड़ रहा जवाब हूं, दिए हैं आपने मौलाना अब्दुल्ला कहाँ सालिम कहाँ अर्जी कमर लगाया चतुर्वेदी है, साहब को। उसका जरा भी मेरे वीडियो को पास मुकम्मल मैसेज है। देखिएगा और कितने की अपने डिमांड दोस्तों थी, अहबाब तक क्या मांग रहे थे जरूर आप। शेयर कर दीजिएगा। मैं चुप रहना पसंद किया, आप चुप हो गए थे। ना मैं नाम का इस्तेमाल करता हूं आपका काम था आप जाने। आप अपने दिल से बोलिए। आपने 9वां महीना में इस्तीफा लिख दिया था, इसके बाद क्यों अर्जी डाला टिकट के लिए? कहीं न कहीं लोगों को गुमराह कर रहे थे आप जनसुराज में आज से 3 महीना पहले अपनी अर्जी लगा चुके थे टिकट के लिए। आज मुझे ये भी पता चल रहा है वीडियो कि को किसके लाइक कर इशारे में दीजिए आप और काम कर चैनल रहे को हैं सब्सक्राइब और कर क्या करना लीजिए। चाहते हैं। और यहाँ के जनताओं ने अपने मन में ठान लिया है, हर व्यक्ति, हर गरीब वर्ग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बन चुका है। जो 11 तारीख को बटन दबाएगा, इसकी आवाज 14 तारीख को निकलेगी। आप जिस मसाइल पर, जिस पर काम कर रहे हैं करिए। आप भाई आजाद हैं, हमें आपसे क्या लेना देना, आप क्या करिएगा। लेकिन आप दूसरे के ऊपर जब कीचड़ उछालिएगा तो आपको जवाब मिलेगा। आप चुप नहीं बैठेंगे हम। रही बात मेरे केसेस के बारे में, आपने मेरा हलफनामा नहीं देखा। मैं 7 केस का जिक्र किया हूं, जिसमें 1 केस कंप्रोमाइज, 3 केस मेरे ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन है। जो चुनाव लड़ता उसी से उल्लंघन होता है। आपने 10 से 12, मैं बहुत जल्द आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं कि आपने गलत इल्जाम लगाया। और किसी को भी जब तक किसी न्यायालय से दोषी नहीं ठहराया जाता है तो आप जानिए कि वो कहीं से भी मुल्जिम नहीं है, मुजरिम नहीं है। आप कहने वाले कौन होते हैं? आपने नहीं देखा सरफराज आलम का हलफनामा? आप सरफराज आलम का हलफनामा देखिए, कितने केसेस है। आप नहीं जानते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर भी मर्डर केस है और जितने भी आदमी चुनाव लड़ते हैं सभी के ऊपर केसेस है। आप मुर्शिद आलम को इसलिए टारगेट करते हैं, मेरी चुप्पी का फायदा उठाते हैं। मैं जानता हूं कि आप किसी इजलास में जाते हैं तो आप क्या लेते हैं। मैं 50 इजलास वाले से बुलवा दूंगा आपने किसको क्या कहा है, कितने पैसे लिया है। आपको फ्री में काम करते हैं तो कहीं न कहीं अपना काम से मतलब रखिए। वीडियो को दूसरे के निजी जिंदगी में जाइएगा, ताकि ये वीडियो अपनी निजी जिंदगी को बेहतर देख लीजिए। कौन कौन आपके वजह से कितनी लड़कियां दर बदर भटक रही हैं, इसका भी आईना आपको दिखाएंगे समय पर। बहुत चीज मैं साफ नहीं बोलना चाहता हूं। किसको छत से धक्का मारने की कोशिश की उसकी भी गवाही है। कौन आपका ड्राइवर था वो भी गवाह है। तो बहुत सारी बातें मेरे पास भी है, तो मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आपको जिसके लिए वोट मांगना है आप आजाद हैं,
मैं अंत में कहता हूं फिर कि मैं आपके नाम का इस्तेमाल नहीं करता हूं, ना ही करूंगा। मैं सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम का इस्तेमाल करता हूं और हर मेरा वर्कर वोटर सभी लोग करता वीडियो है। को मुकम्मल वो मेरे देखें, कायद छोड़कर ना जाएं वो मेरे मेरे दोस्त। अकाबिर हैं, वो मेरे रहनुमा हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से चुनाव लड़ते हैं। रही बात ये जोकी हाट है, बहुत साजिशें अभी 2-3 दिन में होंगी। आप देखिए, एक आदमी तरबी का मेरे बारे में धमकाने के बारे में बोलता है और वो डालता है सरफराज आलम अपने आईडी से। वो आदमी क्या फेसबुक नहीं चलाता था? आप कब तक सब लोग मिलकर साजिश करते रहेंगे? सभी का साजिश का पर्दाफाश जनताओं के सामने आ चुका है। हम लोग मुख्य रूप से 4 आदमी लड़ रहे हैं, 3 को जांचा परखा हुआ सभी जनताओं ने देख लिया है। मैं एक बचा हूं। यहाँ के लोगों से मेरी अपील है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से देखें और सुने, चुनाव लड़ रहा हूं, उनके बात नाम अच्छी से तरह वोट समझ में मांग आ रहा जाएगी। हूं इंशाअल्लाह। और कुछ अस्सलामुअलैकुम बातें आपने वरहमतुल्लाहि कही है वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सीमांचल कि के आप साथ सभी दोस्त खैरियत मुर्शिद और आफियत आलम से होंगे। कल इंसाफ मौलाना नहीं अब्दुल्ला करेगा। सालिम साहब मैं कमर करूंगा। चतुर्वेदी रहमत 25 साल का मेरा डुमरिया जो चौक पर जो अनुभव है है, मुर्शिद उसका आलम के इस्तेमाल मुतालिक करूंगा। जो और बातें दूसरी कही बात, थी, आप आज जो है इल्जाम मुर्शिद आलम लगाए हैं। साहब ने आप लाइव मौलाना, आकर के उन तमाम आप क्या बातों का करते हैं लोगों के जवाब लिए? दिया है। कहीं ना कहीं आइए आपके मन में सुनते क्यों हैं है? कि इस वजह मुर्शिद से आलम कि साहब जीतने ने के क्या बाद कुछ भाग कहा है, जाएगा। क्या जवाब दिए आप हैं किसी के दिल की बात मौलाना जानते हैं? अब्दुल्ला सालिम कमर कहीं न चतुर्वेदी कहीं गुमराह साहब करने की को। कोशिश जरा कर रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल मैं देखिएगा आपको इस और लाइव अपने से दोस्तों अहबाब पूरी तक तरह से जरूर चुनौती देता हूं। शेयर कर दीजिएगा। मुर्शिद आलम जीतने के बाद नहीं भागेगा, नहीं भागेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रुकन बना रहेगा और पूरे अवामुन्नास के जितने भी खिदमात हैं उसको अंजाम देने का काम करूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप फिर कोई बात बोलेंगे उसका जवाब बेहतर ढंग से दिया जाएगा इंशाअल्लाह।